नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कर्नाटक में जो भी सवाल पूछे गए थे या फिर जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड हम सवाल करने वाले हैं। तो किसके बारे में करेंगे? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। याद रखिएगा, बेंगलुरु जो है ये क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बेंगलुरु को ही किस सिटी के नाम से? तो सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक होता है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, साइलेंट वैली है एक, क्या है? साइलेंट वैली, ये केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को। एक है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, तो साइलेंट वैली केरल को और सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। किसका मुख्यालय? इसरो का जो मुख्यालय है, यानी कि इसरो का, ठीक है, मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। इसरो, ISRO। अब यहाँ पे बात आती है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ISRO, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेंटर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को, यानी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1969 को, याद रखिएगा। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम अभी बताएं तो इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? मुख्यालय तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अच्छा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है के सिवन। ठीक है, याद रखिएगा, के सिवन ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, इसरो का फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के जो अध्यक्ष है वो क्या है? के सिवन जो है ये इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है और साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु का। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु और अध्यक्ष के सिवन। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे कि कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है। तो देखिए, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या जो है, लोकसभा सीटों की संख्या, ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पूछता है। लोकसभा सीट कितनी है? तो 28 लोकसभा सीट। याद रखिएगा, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। ठीक है, ये आप देख लिए। अब हम बात करें कर्नाटक के पड़ोसी राज्य। ठीक है, यानी कर्नाटक से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं वो आप बात करें। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो पड़ोसी राज्य है 6। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला राज्य कौन सा होगा? तो सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सबसे पहला राज्य है कर्नाटक का। उसके बाद है गोवा। ठीक है, तीसरा है केरल, चौथा तमिलनाडु। ठीक है, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है, उसके बाद फिर छठा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यानी कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब हम बात करेंगे कि कर्नाटक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कर्नाटक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कर्नाटक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई
अड्डा। ये किसका बात कर रहे हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे पहला है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि कर्नाटक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना हुआ था 1969 को, मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसरो के? तो वो अध्यक्ष है के सिवन। ठीक है, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन सा है? कितने पड़ोसी राज्य है? तो 6 पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लिए, इधर आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ले लिए, आप देखते हैं आगे। तो देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन क्या देखने वाले हैं? कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। फिर दूसरा हो जाता है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। फिर तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर चौथा है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर पांचवा है नागरहोल हो गया, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान। फिर पांचवा आ जाता है, ठीक है, कुद्रेमुख हो गया, बांदीपुर, एक और छूट रहा है तो वो हम देख लेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो एक छूट रहा है, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखने वाले हैं, याद आएगा तो फिर हम बताएंगे हम आपको। देखिए, अब हम देखने वाले कर्नाटक के प्रमुख बांध। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान था, अब हम देखेंगे कर्नाटक के प्रमुख बांध, यानी बांध कौन कौन सा है कर्नाटक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक के प्रमुख बांध। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा बांध किस नदी पर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला है कृष्णराज सागर बांध। क्या है? कृष्णराज सागर बांध। सागर, ठीक है, तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। फिर दूसरा आ जाता है हेमावती बांध। ठीक है, हेमावती बांध, ये भी कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी, हेमावती बांध। फिर तीसरा हो जाता है अलमाटी बांध। ठीक है, ये भी किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। ठीक है, फिर चौथा हो जाता है, ये हो गया अलमाटी बांध। फिर सूपा बांध। ठीक है, सूपा बांध जो है ये काली नदी पर है। सूपा बांध ये किस नदी पर है? तो ये है काली नदी पर। ठीक है, उसके बाद पांचवा है
तुंगभद्रा बांध, ठीक है, कौन सा बांध है? तुंगभद्रा बांध। ये जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। तुंगभद्रा बांध जो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगा। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, सुरपा बांध काली नदी पर और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। फिर पांचवा आ जाता है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद आ गया, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है? तो बनेरघट्टा, ठीक है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा 5 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा है फिर से देख लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, सुरपा बांध काली नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला था क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक राजधानी क्या है? सिलिकॉन सिटी। और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या बताया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को। कब हुआ था? 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और इसरो के जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? के सिवन, ठीक है। के सिवन जो है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी और सिलिकॉन वैली केरल को कहा जाता है, ठीक है। और क्या बताया थे? कर्नाटक के प्रमुख कर्नाटक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा था? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के कितनी लोकसभा सीट थी? तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 28, ठीक है दोस्तों। तो इतना पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।